हेलो एवरीवन। पिछली क्लास में हमने इंटरवल्स के बारे में बात की थी और इंटरवल्स में हमने ओपन इंटरवल, क्लोज इंटरवल एंड सेमी ओपन एंड और सेमी क्लोज इंटरवल देखा था। ये हमारा थर्ड लेक्चर होने वाला है फंक्शंस का। आप लोग अगर पिछले वाले वीडियोस नहीं देखे होंगे तो मैं सजेस्ट करूँगा कि पहले आप वो देख के आएँ, उसके बाद यहाँ से कंटिन्यू कीजिए। ओके। अभी तक तो हम लोग नंबर सिस्टम देख रहे थे। नंबर सिस्टम में हमने नेचुरल नंबर्स, इंटीजर्स, रेशनल्स, इरेशनल्स एंड रियल नंबर देखा था और पिछले क्लास में हमने इंटरवल्स के बारे में देखा था। नाउ आज हम लोग इनइक्वालिटीज़ के बारे में कुछ पॉइंट्स हैं, उनको हम लोग देखेंगे। बहुत इजी पॉइंट्स हैं। ओके। ये कुछ टर्म्स मैं आपको पॉइंट्स लिखाऊंगा जो आपको याद होनी चाहिए, आपको समझ में उसका कॉन्सेप्ट आपको ज़रूर आना चाहिए और इसमें से हर एक पॉइंट आपको इम्पोर्टेंट है। एक भी पॉइंट को आप नेगलेक्ट नहीं कर सकते जो अभी मैं आपको बताने वाला हूँ। ओके। हर एक पॉइंट को आपको ध्यान से समझना है और उसे याद करना है। मतलब मीन्स याद क्या, आप अगर समझ जाओगे तो वही बहुत है। आप प्रैक्टिस करते करते ये सब इजी चीज़ें हैं। तो सबसे पहली चीज़ है कि अगर हमारे पास कोई दो रियल नंबर है एंड ए एंड बी और ए लेस देन इक्वल टू बी है, तो इसका मतलब क्या होता है? ए लेस देन इक्वल टू बी का मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है कि या तो ए बी से छोटा है, ए से लेस देन है, ए इज लेस देन बी, और ए इज इक्वल टू बी, ये होता है। तो इसको हम लोग इस तरह हम लोग लिखते हैं। यस। इसको हम लोग यूँ लिख सकते हैं, implies a is less than b, और या फिर इसको हम लोग ऐसे लिखते हैं, इधर लिख देते हैं, इधर a is less than b और a इक्वल टू b। यस, यहाँ तक आप लोग को क्लियर है? a लेस देन इक्वल टू b का मतलब क्या होता है? इधर a लेस देन b और इक्वल और a इक्वल टू b। ओके, ये दोनों चांस हो सकते हैं। चलिए यहाँ तक ठीक है। अब आप दूसरा पॉइंट देख सकते हैं। इसमें एक भी पॉइंट का कॉन्सेप्ट अगर आपको समझ में नहीं आएगा तो आप मुझसे कमेंट में बताइए कौन सा डाउट है, और मैं आपको अपने इंस्टाग्राम का लिंक भी दे दूंगा, वहाँ से आप मुझसे इजीली कनेक्ट होके चैट कर सकते हैं। ओके। मीन्स इंस्टाग्राम के मैसेज में ज़्यादा रिप्लाई करता हूँ। चलिए यहाँ तक ठीक है। अब और एक बात आती है कि अगर ए एंड बी एंड सी हमारे पास कोई तीन रियल नंबर है और ए लेस देन बी है एंड बी लेस देन सी है, तो यहाँ से आप कुछ बोल सकते हैं क्या? हाँ, ए लेस देन बी है एंड बी लेस देन सी है, यहाँ से क्या बोल सकते हैं आप? यहाँ से आप एक चीज़ बोल सकते हैं, इम्प्लाइज ए लेस देन सी बोल सकते हैं। हम यहाँ से बोल सकते हैं क्या? जरूर बोल सकते हैं। ओके। चलिए तीसरा पॉइंट हम लोग देखते हैं। यहाँ पर एरो नहीं आया, यहाँ पर मैं स्टार दे देता हूँ। ओके। यस। तो थर्ड पॉइंट इज, अगर हमारे पास कोई भी दो रियल नंबर है ए एंड बी और जो हमारा ए है वो लेस देन बी है। ओके। अगर मैं दोनों साइड, बोथ साइड मल्टीप्लाई कर दूंगा -1 से या फिर नेगेटिव से, तो हमारे पास क्या हो जाएगा? -a एंड ये हो जाएगा -b। बट अगर हम दोनों साइड अगर मल्टीप्लाई करेंगे माइनस से, तो एक चीज़ हमारा चेंज हो जाएगा, वो है कि जहाँ पर ये नेगेटिव ए लेस देन
बी था, तो वहीं पे यहाँ पर चेंज हो जाके -a ग्रेटर देन -b हो जाएगा। ओके, तो अगर हम लोग दोनों साइड मल्टीप्लाई करते हैं माइनस से, तो जो हमारा इनइक्वालिटी का साइन जो होता है वो चेंज हो जाता है, वो अपोजिट डायरेक्शन में हो जाता है, वो रिवर्स हो जाता है। मीन्स अगर a यहाँ पर बड़ा रहता और अगर हम लोग नेगेटिव साइन लाते दोनों में, दोनों साइड -1 से मल्टीप्लाई कर देते, या फिर कोई भी नंबर से, अगर वो नेगेटिव नंबर है, अगर हम कोई भी नेगेटिव नंबर से मल्टीप्लाई कर देते तो वो इनइक्वालिटी हमारा रिवर्स चला जाता। यस, चलिए। अच्छा, और अगला पॉइंट हमारे पास आता है, अगर हमारे पास कोई 4 रियल नंबर है एंड ए बी एंड सी एंड डी, ओके, और हमारा जो a है वो b से छोटा है एंड c जो है वो हमारा d से छोटा है, तो इसके बारे में हम लोग क्या बोल सकते हैं? इसको हम लोग बोल सकते हैं कि जो a प्लस सी होगा वो b प्लस डी से छोटा होगा। यस, इसको हम लोग ऐसे बोल सकते हैं, और हम लोग इसको ऐसे भी बोल सकते हैं, एंड जो हमारा a माइनस डी होगा वो b माइनस सी से छोटा होगा। इसको हम लोग ऐसे भी बोल सकते हैं, अगर a लेस देन b है एंड c लेस देन d है, तो इम्प्लाइज हम लोग a प्लस सी लेस देन b प्लस डी बोल सकते हैं, और a माइनस डी लेस देन b माइनस सी बोल सकते हैं। दोनों चीज़ हम लोग बोल सकते हैं। ओके, सो ये कुछ पॉइंट्स हैं, इनको मस्ट आपको समझना है। यहाँ तक हो पा, यहाँ ये सब तो इजी चीज़ें हैं, बहुत धीरे धीरे और बहुत अच्छे से मैंने आपको समझाने की कोशिश की है। सो यहाँ तक तो आप लोग क्लियर होगा। अब हम लोग अगले पॉइंट पे चलते हैं। सो अगले पॉइंट में हम लोग देखेंगे, ये एक पार्टिकुलर केस ही है थर्ड पॉइंट का। मैंने यहाँ पर बोला था a लेस देन b होगा तो एम्प्लॉयज़ होगा अगर हम नेगेटिव से दोनों साइड मल्टीप्लाई कर दें, सो ये हमारा रिवर्स हो जाएगा। सो ये भी एक पार्टिकुलर केस है कि अगर हमारे पास कोई भी दो रियल नंबर है a एंड b, और a लेस देन b है, और अगर हम लोग दोनों साइड k से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास कौन से रिजल्ट आएंगे, है ना? तो ka लेस देन इक्वल टू के बी है, यहाँ पर हमारा कोई भी k कांस्टेंट है। सो k लेस देन के बी होगा, कब होगा? इफ़ k जो हमारा है वो 0 से बड़ा है, तब यहाँ पर इनइक्वालिटी का कोई चेंज नहीं आएगा। ओके, बट इफ़ के ए, यहाँ पर इनइक्वालिटी का साइन चेंज हो जाएगा इफ़ हमारा k जो है वो लेस देन 0 होगा, मीन्स नेगेटिव होगा। अगर हम कोई भी नेगेटिव नंबर ले लें और अगर हम दोनों साइड के उस नेगेटिव नंबर को दोनों साइड मल्टीप्लाई करें तो हमारा इनइक्वालिटी हमारा चेंज हो जाएगा, जैसा कि हमने इस थर्ड पॉइंट में देखा था। बस थर्ड पॉइंट का ये पार्टिकुलर केस है जो कि मैंने आपको एक अलग पॉइंट बना के बता दिया। यस, चलिए अब अगले पॉइंट की तरफ। अगला पॉइंट हमारा कहता है कि अगर हमारे पास a एंड b दो रियल नंबर है और a हमारा ग्रेटर देन 0 है एंड a हमारा लेस देन b है, तो हेलो, ओके, हाँ, यस यस। सो अगर हमारे पास कोई दो रियल नंबर है एंड a एंड b, जहाँ पर a हमारा ग्रेटर देन 0 है एंड लेस देन b है, सो अगर हम a एंड b हमारा दोनों पॉजिटिव होना चाहिए, मीन्स ग्रेटर देन 0 होना चाहिए। तो अगर हम a एंड b का अगर हम पावर करें, कोई भी नंबर a टू द पावर r ले लेते हैं, तो ये b टू द पावर r दोनों जगह अगर हम पावर करें तब भी a टू द पावर r लेस देन b टू द पावर r होगा,
कब होगा, इफ़ आर ग्रेटर देन 0 होगा। ओके, जब आर हमारा पॉजिटिव होगा तब हमारा इनइक्वालिटी में कोई चेंज नहीं आएगा, कोई रिवर्स नहीं आएगा। बट एंड ए टू द पावर, ये इससे ये इम्प्लाइज करेगा अगर आर ग्रेटर देन 0 होगा, और ये इम्प्लाई करेगा रिवर्स, हमारा इनइक्वालिटी हमारा रिवर्स हो जाएगा, बी टू द पावर मीन्स ए टू द पावर आर ग्रेटर देन बी टू द पावर आर हो जाएगा, इफ आर हमारा क्या हो जाएगा, नेगेटिव टर्म हो जाएगा, मीन्स लेस देन 0 हो जाएगा। चलिए यहाँ तक क्लियर है आप लोगों को। आगे बढ़ते हैं हम, या फिर आज के लिए हम लोग इतना ही रखते हैं। ओके, आज आप लोगों को इस वीडियो को मैं छोटा ही रखता हूँ, आपको मैं अगले वीडियो में मिलता हूँ। थैंक यू मेरे साथ यहाँ तक बने रहने के लिए, वीडियो तक को यहाँ तक देखने के लिए। यहाँ तक आप लोग मेरे वीडियो को देख रहे हैं मीन्स आप पढ़ाई में सीरियस हैं, और आप कुछ नॉलेज लेने के लिए आप सीरियस हैं, और ज़िंदगी में वही लोग सफल होते हैं जो सीरियस होते हैं। ओके, सो तब तक के लिए बाय बाय, मिलते हैं अगले वीडियो में।